नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सब लोग एक बार जो है कमेंट करके बता दीजिए, आप सभी को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द क्लास, ठीक है? चलिए भाई क्लास को स्टार्ट करेंगे उसके पहले आप सभी को मैं एक बार फिर से जो है एक छोटी जानकारी जो है देना चाहूँगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है, तो बच्चा लोग फॉलो कर लो। किस चीज़ का जो इंतज़ार कर रहे हो? आप लोग को डेली बेसिस पर जो यहाँ पर क्लासेस देखने को जो है मिलती रहती है, तो क्लासेस के लिए जो आप लोग जुड़ सकते हैं, मेरी क्लासेस जो है ले सकते हैं। चलिए भाई, क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जितने लोग भाई बीएड की जो है बुक लेना चाहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, बीएड की आप जो है बुक ले सकते हैं। मार्केट में 2023 के लिए बुक जो है आपकी आ चुकी है, ठीक है? चक्षु प्रकाशन की, ये कला वर्ग वालों के लिए बेसिकली पुस्तक है, सिर्फ़ और सिर्फ कला वर्ग वालों के लिए अभी ये निकली है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। ये एक फुल कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है, ठीक है? यहाँ पर आपको 2700 महत्वपूर्ण प्रश्न, 6 जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं, देखिए अगर आप इसके पहले पेज पर जाएँगे, तो आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। प्लस आपको यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर जो पेपर है, ठीक है? 2021 से लेकर के 2017 तक के आपको पेपर जो है देखने को मिल जाएँगे। और यहाँ पर सामान्य ज्ञान हो गया और आपके इंग्लिश हो गए, हिंदी हो गए, सेक्स आपका यहाँ पर कला वर्ग हो गया, आपका जो रीजनिंग हो गया, सारे यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है? तो पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं, पहले आपके प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं, जहाँ पर आपको डिटेल में आंसर की इसका दिया गया है। इसके अलावा साथियों अगर आप क्वेश्चंस के ऊपर जाएँगे तो क्वेश्चन में आप देखिए, आप चैप्टर्स पे जाएँगे तो आपको यहाँ पर देखिए चैप्टर्स भी आपको जो है बिल्कुल डिटेल में जो है आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आप चैप्टर्स के ऊपर जाएँगे, देखिए इस तरीके जैसे भारतीय इतिहास है, तो आपको बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा। जैसे जो भी आपका बिल्कुल बेसिक से आपका थ्योरी है, तो थ्योरी आप यहाँ पर अच्छे से नोट्स जो है बना सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू मेक नोट्स तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। और लास्ट टाइम पे आपके लिए यहाँ पर जो है इसके जो है प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, और भी जो चीज़ें आपकी प्रोवाइड की जाती है, तो आप लोग वहाँ प्रैक्टिस सेट भी बाद में इसकी जो है प्रैक्टिस सेट भी लेकर तैयारी कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों उपलब्ध है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। नीचे आप सभी को लिंक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, और सभी लोग देखिएगा और जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। भैया संधि का अर्थ बताइए क्या होता है? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, भाई संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना, कम करना, साथ या विग्रह। तो भाई संधि का मतलब होता है, देखो संधि का विलोम बताना है। संधि मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज़ को संधि करना। इसका विलोम क्या हो जाएगा? अलग करना, यानी कि विग्रह आपका हो जाएगा। तो डी वाला उत्तर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया, डी वाला ऑप्शन, वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएँगे। ठीक है? अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि श्वेत का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? श्वेत मतलब क्या होता है? सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद का विलोम काला होना चाहिए, बट श्वेत के हिसाब से आपका श्याम आपका हो जाएगा। श्वेत का विलोम क्या हो जाएगा भैया? श्याम हो जाएगा। तो जितनों ने यहाँ पर जवाब दिया श्याम, वो लोग साथियों आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएँगे। श्वेत का विलोम क्या हो जाएगा बच्चा? श्याम हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि सूर्य शब्द का पर्यायवाची बताइए क्या हो जाएगा? 53-54 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही पर्यायवाची शब्द का चयन करो। सूर्य, सूर्य मतलब सभी को पता है कई सारे पर्यायवाची होते हैं, तो यहाँ पर एक पर्यायवाची देखिए दिया गया आपका रवि। रवि मतलब भी आपका सूर्य होता है, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये सब जो है सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तो बी वाला ऑप्शन जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि भैया 53-54 है, सही पर्यायवाची शब्द का चयन करो भैया। क्या सही हृदय का पर्यायवाची, हृदय, भानुरक्त, अलग। इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं गया है 53-54 में किसका चयन करना है। छोड़ दो इस क्वेश्चन को, ठीक है? क्योंकि देना चाहिए ना किसका चयन करना है, छोड़ दो इसको। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है नयन शब्द का पर्यायवाची बताइए क्या हो जाएगा? नयन शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या हो सकता है? नयन, नयन शब्द का संधि विच्छेद बताना, और कौन सा संधि होगा ये भी बताते हुए चलना है। तो नयन में अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ने प्लस अन मिलके नयन बनता है, और परिवर्तन अय में हो रहा है, यानी कि आपका यहाँ पर अयादि संधि होगा। संधि कौन सा होगा? अयादि संधि होगा। तो आपका डी वाला उत्तर जो दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, मात्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा? चलिए भैया, मात्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो शुद्ध रूप में अगर देखा जाए तो मात्र प्लस आ गया, ये री लगता है, ये चीज़ याद रखिएगा। मात्र प्लस री प्लस आ मिलकर आ में परिवर्तन हो गया है, तो आपका यहाँ पर ए वाला जो ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। आई शब्द का बताते हुए चलना, निम्नलिखित प्रश्नों में सही प्रत्यय का चयन करो। आई, चलिए भाई फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे भैया। आई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा जेठानी में आनी है। मिठाई देखो जाए तो मिठाई में आई देखो प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपका जो दिया गया है कौन सा? ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेगा भैया कि भैया इक शब्द का
चयन करो। इक किस में लगा हुआ है? धार्मिक, रंगीन, पांचवा चाची, चाची में ई है, चाचा में चाची, पांचवा में आवा है, ठीक है, वाह है, रंगीन में इन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं धार्मिक में, तो यहाँ पर इक प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? जो लास्ट में लगता है, शब्दों के अंत में लगते हैं, वो आपके प्रत्यय होते हैं। तो आपका जो दिया गया ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा। अक्ल का दुश्मन, इसका अर्थ बताइए क्या हो जाएगा भैया? अक्ल का दुश्मन, इसका अर्थ बताइए क्या हो सकता है? तो अक्ल का दुश्मन मतलब होता है भैया क्या? जो बेवकूफ़ होता है, मूर्ख होता है, उसको बोलते हैं अक्ल का दुश्मन। तो बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अज्ञान शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? अज्ञान, अज्ञान शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60 है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। तो अज्ञान शब्द में देखो, अज्ञान यानी कि पहला शब्द क्या है? एक प्रकार से देखा जाए तो जिसके पास ज्ञान ना हो, ठीक है, एक यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर एक दिमाग में ये चीज़ आता है, भी अज्ञान में क्या हो सकता है? एक तो अभी बहुत दिमाग में सबके आता है, एक समास होता है नैऋत्य या नग्न भी इसको बोलते हैं कहीं कहीं, तो ये भी लगा सकते हैं, नैऋत्य भी बोला जाता है, सेम चीज़ है। तो आपका बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपके सामने यहाँ पर ये रहा है, 1 मिनट रुकिए, दूसरा वाला सेट है, 1 मिनट रुक जाइएगा, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए उसमें जो है थोड़ा सेट से क्वेश्चन खत्म हो गए थे, तो अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ से जो है पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये रहा, और इसमें जो है जवाब जो देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए एलिजिबल है, सब लोग क्वेश्चन देखिएगा और जवाब जो है देने का प्रयास करिएगा। कृष्णा धीरे धीरे चला, ये जो वाक्यांश दिया गया धीरे धीरे शब्द जो है आपको बताना है क्रिया विशेषण का रूप क्या है, यहाँ पर कौन से क्रिया विशेषण का जो है प्रयोग किया गया है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? तो भाई यहाँ पर देखो धीरे धीरे, ये क्या दिखा रहा है? एक प्रकार से किसी विधि को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? किसी विधि को दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रीतिवाचक हो जाएगा, ठीक है। जब किसी काम के क्रिया के करने की विधि को, उसके ढंग को बताता है, तो वहाँ पर आपका क्या होता है भाई? रीतिवाचक होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन पूछा गया है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कैसा होगा? बताइए, यहाँ पर आपको परिमाणवाचक ढूंढते हुए चलना है। कि पहला कह रहा है वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, भली भांति नाच लेता है। तो पहले वाले ऑप्शन देखिए, बहुत आया हुआ है। बहुत किसका बोध कराता है? परिमाण का बोध कराता है। परिमाण समझते हैं ना? परिमाण और परिणाम दोनों अलग अलग होता है। परिमाण जो है किसी वस्तु के नाप तोल का बोध करा दे, या किसी भी चीज की मात्रा का बोध करे। जैसे बहुत थक गया, मतलब बहुत थक गया है, अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? अत्यंत जो शब्द दिया गया है यहाँ पर क्रिया विशेषण, अत्यंत यानी कि बहुत अधिक। फिर से यहाँ पर देखो अत्यंत क्या होगा? एक मात्रा का बोध करा रहा है, स्थान का, रीति का या काल का तो बोध करा नहीं रहा है। किसका बोध करा रहा है? मात्रा का बोध करा रहा है। अत्यंत यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? फिर से आपका यहाँ पर परिमाणवाचक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में आप सभी को विशेषण जो है ढूंढते हुए चलना है। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक। देखते हैं इस प्रश्न का जवाब जो है कितने लोग सही देते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलिएगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है? चलिए धीरे धीरे यहाँ पर देखिए आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, चलिए नीली साड़ी, देखो यहाँ पर साड़ी के बारे में उसकी विशेषता बताई जा रही है, गुणवाचक। संख्या या परिमाण या सर्वनाम तो दिखाई नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है गुणवाचक, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। पढ़ाई पे फोकस करो, बातें कम करो। और यहाँ पर जितने लोग जुड़ रहे हैं यार, वीडियो को एक लाइक भी कर दिया करो। कितनी कंजूसी करते हो आप लोग, ठीक है? लाइक नहीं करते हो, गलत बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पर क्या है, विशेषण के 4 भेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं, जिनमें से एक का शब्द सही नहीं है, उसे चयनित करना है, ठीक है? गुणवाचक विशेषण सुगंधित, परिमाणवाचक ढाई, संख्यावाचक कोई, और सार्वनामिक आपका कोई। तो यहाँ पर अगर एक का शब्द यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो जैसे सार्वनामिक कोई आपका जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सुगंधित, वह एक सुगंधित पुष्प है, गुण दिखा रहा है। ढाई देखो एक परिमाण दिखा रहा है, ऑब्वियस ही बात है, संख्या नहीं दिखा, मतलब संख्या भी दिखाता है, बट परिमाण जैसे वो 2.5 किलो तो परिमाण ही तो हो गया। लेकिन संख्या की बात करते हो, कोई दिया गया, तो संख्या और कोई का कोई मेल नहीं है, क्योंकि कोई जो होता है एक अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी वाला दिया गया है, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए साथियों, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए हुए हैं, जिनमें से एक विकल्प सही है, उसे चयनित करना है। पहला ऑप्शन है भूमि और भौम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मृत्यु और मरत, लाठी, लठैत, रस, रसिक। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, सभी लोग प्रयास करेंगे, जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण दिए गए, तो लाठी का विशेषण लठैत जो दिया गया ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रसिक और मृत्यु का मरत, भौम, ये सब विशेषण नहीं है, तो ये चीज याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं। क्लियर साथियों, सी ऑप्शन वाले यहाँ पर जितने लोग हैं वो क्लियर हैं कि नहीं? चलिए, ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। जो गुणवाचक विशेषण होता है आपको बताना उसके भेद कितने होते हैं। 4 भेद होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 7 होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मिस नहीं करना है, गलत नहीं करना कभी भी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई। तो भैया गुणवाचक विशेषण के टोटल आपके 7 भेद होते हैं। कई सारे गुणवाचक होते हैं उसमें। तो यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर डी जवाब दे रहे हैं, ठीक है, डी जवाब, जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, 7 भेद होते हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। प्रतिदिन, क्वेश्चन ऑप्शन दिख रहे हैं सारे। प्रतिदिन जो है किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन, देखो भाई, प्रतिदिन, दिन दिन, प्रतिदिन आपको बताते हुए चलना है किस प्रकार का जो है क्रिया विशेषण है। तो भाई दिन जो है ये प्रतिदिन, रोज, ये क्या दिखाता है? कोई रीति दिखा रहा नहीं, परिमाण दिखा रहा नहीं, कोई स्थान में नहीं दिखा, समय का बोध करा रहा है ना। प्रतिदिन समय का ही तो बोध करा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? कालवाचक हो जाएगा। क्लियर है? जितने भी लोग साथी, जितने भी दोस्त यहाँ पर कालवाचक जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। दोनों शब्द जो शब्द दिया गया है दोनों, तो आपको बताना ये जो है किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। चलिए इस प्रश्न का सभी साथी जवाब जो है देने का प्रयास करें। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दोनों जो है किसका बोध कराता है? समुदाय का, आवृत्ति का, क्रम का। देखो शब्द पढ़ो दोनों, मैंने बोला वो दोनों लड़के, तो दोनों लड़के कोई पुनरुक्ति या आवृत्ति या क्रम का बोध कराएंगे नहीं। अगर 2 लिखा होता तो क्रम का बोध कराते, 2 बार लिखा होता तो आवृत्ति का बोध कराते, लेकिन सिर्फ दोनों लिखा है तो एक समुदाय का बोध करा रहे हैं। अब दोनों लड़के बोल दिया तो दोनों लड़के एक समुदाय बन गए ना। तो यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो निम्नलिखित में से आप सभी को क्रिया विशेषण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर ये जो टॉपिक है विशेषण, क्रिया विशेषण, या अगर हम बात करते हैं और भी ऐसी इसी तरह के जो टॉपिक्स होते हैं जो आपके आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और लोग गलत करके आते हैं क्योंकि उसको सही से पढ़ते नहीं है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण, अभी मैंने सबसे पहले क्वेश्चन बताया था जो धीरे धीरे शब्द होता है, ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तो जो धीरे धीरे शब्द दिया गया है ये एक प्रकार से क्या है? क्रिया विशेषण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है? 12 नंबर क्वेश्चन है और सभी को यहाँ पर विशेषण शब्द जो है बताते हुए चलना है। 5वां प्रपंच, सरपंच और पहुंच, तो इन चारों में बताइए सर जी विशेषण शब्द जो है कौन सा हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रपंच, सरपंच और प्रपंच, तो देखो सरपंच आपके एक प्रकार से देखा जाए तो क्या बोलते हैं, किसके अंतर्गत आ जाएगा? एक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और पहुंच और प्रपंच भी आपका नहीं होगा, लेकिन विशेषण की बात करते हैं ये 5वां जो दिया गया है, पहुंचना या पहुंच, जो आपका वैसे भी क्रिया के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। प्रपंच करना भी क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। बचा यहाँ पर क्या? 5वां जो शब्द दिया गया ये आपका विशेषण आ जाएगा। जैसे वो 5वां नंबर पे कौन बैठा है, तो 5वां जो है संख्यावाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है यार, एक लाइक भी कर दिया करो। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? बढ़ा जाए भैया अगले प्रश्न की तरफ। एक लाइक करो यार, संख्या बढ़ाओ थोड़ी सी और तब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 13 दिया गया और सभी लोग 13 का जवाब जो है देते हुए चलेंगे भाई। संज्ञा की व्याप्ति, भाई जिस विकारी शब्द से, अविकारी नहीं बोला, विकारी बोला गया है, और संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसको हम लोग विशेषण बोलते हैं। यानी कि संज्ञा के बारे में पता चलता है उसकी संज्ञा है कैसा, तो क्या कहलाता है भाई आपका? वो
विशेषण कहलाता है। सर्वनाम क्या होता है? जो विशेषण के स्थान पे, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। विशेष्य ही संज्ञा होता है, तो विशेष्य ऑप्शन, ये दो ऑप्शन तो अपने आप ही कट जाएंगे। विशिष्ट जैसा कोई यहाँ पर होगा ही नहीं, कोई ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बचा गया 2 बी वाला, वो यहाँ पर जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो यार एक लो, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष्य क्या है भाई? देखो कृशकाय मतलब दुबला पतला, कृशकाय मतलब क्या होता है? दुबला पतला। तो ये तो आपका क्या हो गया? कृशकाय क्या दिखाता है? विशेषण दर्शाता है। अब विशेषण किसकी दिखा रहा है? विशेष्य का मतलब क्या, तो समझो, विशेष्य मतलब होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। जिस शब्द की क्या बताई जाए भाई? विशेषता बताई जाए, वो आपका विशेषण विशेष्य होता है। तो कृशकाय किसकी विशेषता? व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ठीक है, जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, ये जो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ऑब्वियस सी बात है विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, कृशकाय जो है विशेषण हो जाएगा, दौड़ने लगा क्रिया विशेषण हो जाएगा, देखा जाए तो क्रिया ही आ जाएगा। वैसे वह की बात करते तो सर्वनाम हो जाएगा। चारों ऑप्शन क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण मतलब जिस शब्द से किसी की विशेषता, किसी संज्ञा की, किसी सर्वनाम की या किसी भी विशेष्य की जो है विशेषता बताई जा सकी। तो जैसे वह विद्वान है, पहले सी वाले ऑप्शन की बात करते हैं, तो विद्वान जो शब्द दिया गया है ये आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। जबकि बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए के बारे में, सुंदरता, ये एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक क्या है आपका? संज्ञा है। और कवि की बात करते हैं तो कवि क्या है भाई? कवि की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एक प्रकार से संज्ञा है, वो नॉर्मली संज्ञा कह सकते हो, जातिवाचक संज्ञा है। भलाई भी आपका एक प्रकार से संज्ञा ही आता है, भला से बना है भलाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। यहाँ पर विशेषण कौन सा नहीं है? भयभीत, वह बहुत भयभीत है, तो विशेषण बताया जा रहा है। भीरू भी देखा जाए तो एक शब्द, एक वाक्य से विशेषता है। निर्भीक, वह बहुत निर्भीक है। लेकिन जो भय होता है, भय, वह भय से भयभीत है, यानी कि भय जो एक प्रकार से कह सकते हैं विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला भय, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन विशेषण है? 18 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा, विशेषण जो आपका कौन सा हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रयास करते हुए चलिए भाई। यहाँ पर विशेषण जो है कौन सा हो जाएगा? अजय, अजित, अकर्म, अनुशंसा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखा जाए तो विशेषण पूछा गया ना, तो अजय तो विशेषण है नहीं। अजित, अजित शब्द की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर जवाब दे रहे हैं बी वाला अजित, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अजित शब्द जो है क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? एक एक लाइक वाइक करते हुए चलो करो भैया जी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष से बताओ कौन सा है? विशेष मतलब क्या होता है? जिस शब्द से किसी की क्या बताई जाए? विशेषता बताई जाए भैया जी। चलो, इतने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हो और आप लोग जो है जवाब देने के नाम पर देख पा रहे हैं, लाइक और जवाब देने के नाम पर आप लोग जो है बहुत कंजूसी करते रहते हो। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर विशेष की अगर हम बात करते हैं तो आकाशीय, आकाश, आकाशीय और आकाश। तो आकाश की विशेषता बताई जाती है आकाशीय से। तो पहला जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ये आपका क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दोनों जो है शब्द दिया गया, दोनों अभी आपको मिला था भाई, दोनों जो आपका क्या हो जाएगा? अभी जस्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो दोनों शब्द क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया भी था, समुदाय होता है। तो कोई गलती करने की यहाँ पर उम्मीद नहीं बनती है भाई, क्यों गलती करोगे? समुदाय यहाँ पर जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? गीला शब्द बताइए क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया, गीला। ये शब्द क्या है भाई? सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, या इनमें से कोई नहीं? जैसे बोल दिया जाए कि भैया गीला शब्द की अगर हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की, तो गीला शब्द क्या हो जाएगा भाई? गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, गीला शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या दिखाता है? गुण दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है? काला घोड़ा तेज दौड़ता है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण बताइए क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर दो तरह की चीजें, समझिएगा इस क्वेश्चन को। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, अब यहाँ पर पूछा गया क्रिया विशेषण। अब ये जो काला शब्द दिया गया है ये क्या है? घोड़े की विशेषता बता रहा है, यानी कि ये सिर्फ एक नॉर्मल विशेषण हो जाएगा, विशेष्य की विशेषता बताने वाला।
क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता होता है। अगर यहाँ पर क्रिया क्या है, दौड़ना, दौड़ने की विशेषता किससे बताई जाती है, तेज से। तो यहाँ पर जो तेज शब्द दिया गया है ये आपका क्रिया विशेषण होगा। काला शब्द जो है एक नॉर्मल सा विशेषण हो जाएगा जो सिर्फ घोड़ा के लिए बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन है, राम और श्याम भाई हैं, कोई विशेषण दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा भैया। राम ने माँ से पानी और खाना मंगाया, राम संज्ञा, ने कारक, माँ भी अगर देखा जाए तो कोई विशेषण है नहीं, मतलब विशेषण यहाँ भी नहीं दिख रहा है। माँ ने खाने में दाल रोटी परोसी, यहाँ पर भी हमको कोई विशेषण नहीं दिख रहा है। नीचे किस वाक्य में विशेषण प्रयोग किया गया है, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। अब देखो यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों सी और डी को ध्यान देखो, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी और राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, और राम ने माँ से पानी और खाना मंगाया। चारों ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ध्यान से इसमें देखिएगा। सी वाले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, खाने में क्या था, दाल और रोटी था, ठीक है, परोसा, कुछ तो यहाँ पर मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। और राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, यहाँ पर देखा जाए तो चलो इस क्वेश्चन को अभी स्टार बना लीजिए, मैं इसको देख करके अच्छे से बताऊंगा यहाँ पर बेसिकली क्या हो सकता है। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, यहाँ पर मुख्य विशेष से क्या हो जाएगा। देखो भाई, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, किसके प्राण भाई, दशरथ के प्राण। तो यहाँ पर दशरथ के प्राण यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ये दिया गया है, मुख्य विशेष से आपका क्या हो जाएगा, दशरथ हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समुद्री सांप, ध्यान से देखिएगा, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। जो समुद्री सांप होते हैं वो घातक होते हैं लेकिन बहुत कीमती जहर होते हैं। बताइए सर जी, यहाँ पर कितने विशेषण, देखो समुद्री सांप विशेषण देखा जाए तो एक विशेषण समुद्री हो गया, में घातक तो विशेषण हो गया, कीमती तीन विशेषण हो गया, तीन विशेषण हो गया। विशेष की बात करते हैं, एक सांप हो गया, एक जहर हो गया, दो विशेष हो गया, यानी कि तीन विशेषण और दो विशेष से। यहाँ पर तीसरा विशेष तो दिख नहीं रहा है, तो दो विशेष से और तीन विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में जो पहुंच गया है वो किस क्रिया का उदाहरण है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलेंगे। देखो वह घर पहुंच गया, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर प्रयार्थक तो होगा नहीं, देखिए प्रयार्थक तो नहीं, लेकिन घर पहुंच गया, जब भी मैंने आपको तो पहुंच गया और घर पहुंच गया, यानी कि यहाँ पर घर पहुंचने में देखा जाए तो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। कई बार मैंने आपको इसे बता रखा है द्विकर्मक क्रिया, ये क्वेश्चन आपको पहले भी हो चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और एक एक लाइक भी करते हुए चलिएगा भाई, यहाँ पर देख पा रहा हूँ इतने सारे लोग जुड़े हो, लाइक की संख्या इतनी कम क्यों दिख रही भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। हंसना जो आपकी कैसी क्रिया है, चलिए फटाफट यहाँ पर बताते हुए चलेंगे, हंसना कैसी क्रिया है। चलिए यहाँ पर देखिए हंसना, देखो हंसना की अगर हम बात करते हैं, किसी कर्म की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती ना, तो सकर्मक तो होगा नहीं, आकर्मक हो जाएगा। आकर्मक क्या होता है कि जिस क्रिया को करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे हंसना, रोना, गाना, ठीक है, तो ये सब जो आते, गाना नहीं होगा, हंसना, रोना, दौड़ना और क्या बोलते हैं, ये सब जो होती है आपकी अकर्मक के अंतर्गत आती है। सकर्मक में आपका जैसे पीना आ जाएगा, ठीक है, पीना आ जाएगा, खाना आ जाएगा, ये सब सकर्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। सकर्मक यहाँ पर बताइए कौन सी है भाई। उसी तरह का क्वेश्चन जो पिछला भी आपको मिला था, आना जाना लेना मरना, तो यहाँ पर सकर्मक देखो आना जाना लेना और मरना। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो जैसे यहाँ पर दिया गया है जाना, तो कहीं ना कहीं तो जाओगे, और आना लेना और मरना जो आपका अकर्मक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, वहां पर क्या पूछा गया है कि गिराना ये किस प्रकार की क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, गिराना जो आपकी किस प्रकार की क्रिया है। जैसे गिरना से बना है गिराना, यौगिक हो गया नाम धातु। नाम धातु क्या होता है, जो संज्ञा से बनता है, जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, ये आपका नाम धातु होता है। लेकिन प्रयार्थक क्या होता है, गिरना से गिराना बन गया, खाना से खिलाना हो गया, ये आपकी प्रयार्थक क्रियाएं होती हैं। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया बताइए कौन सा हो जाएगा। फटाफट यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। चलिए बिल्कुल सही बात सर, यहाँ पर सकर्मक देखिए लिखना,
पहले ऑप्शन की बात करते तो लिखना, कुछ तो लिखोगे, लिखने के लिए पेन से लिखोगे या कुछ लिखोगे, कविता लिखोगे, कहानी लिखोगे, तो ये आपका होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा लिखना जो दिया गया आपका ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया आपसे यहाँ पर कि भाई तुम खा रहे हो, इस वाक्य में सहायक क्रिया बताइए कौन सी है। तुम खा रहे हो, तुम खा रहे हो, इस वाक्य में सहायक क्रिया जो आपकी कौन सी हो जाएगी? हो, रहे, खा या तुम। बहुत अच्छा प्रश्न है और सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। चलिए भाई, तो यहाँ पर तुम खा रहे हो, यहाँ पर सहायक क्रिया जो आपका हो जाएगा देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, हो। भाई खाना ये आपका क्या हो जाएगा? एक प्रकार से खाना एक मुख्य क्रिया हो जाएगी, बट सहायक क्रिया आपका क्या हो जाएगा? हो यहाँ पर जो दिया गया है ये आपका दोस्तों सहायक क्रिया हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? चलिए भाई, वह खाना खाकर सो गया। भाई खाना खाया फिर सोया, यानी कि यहाँ पर एक क्रिया खत्म हुआ, दूसरा क्रिया शुरू हुआ। तो यहाँ पर जो क्रिया खत्म होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको कई बार जो है मिल चुका होगा। तो पूर्वकालिक क्रिया जितने लोग जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, यस और नो? एक एक लाइक करके बताते हुए चलिएगा भैया जी। वह पूछा गया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली जो क्रिया है आपकी कौन सी होती है? सहायक क्रिया, प्रयार्थक क्रिया, नाम बोधक या नाम धातु। क्वेश्चन नंबर 10 है और सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। भाई इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली जो क्रिया होती है साथियों याद रखिएगा, ये आपकी कौन सी होती है? सहायक क्रिया होती है। जो मेन वर्ब होता है, मेन क्रिया होती है, उसके अर्थ को तुम जा रहे हो, तो ये आपका क्या होता है? सहायक क्रिया, तो उसके अर्थ को स्पष्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी आकर्मक क्रिया है? आकर्मक क्रिया बताइए कौन सा हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, खाना, पीना और उठाना और आना। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में आपको आना के बारे में बताया था। आना शब्द जो होता है अकर्मक होता है। कई एक पिछले क्वेश्चन में जाना और आना दोनों था, मैंने आना बताया था, वहां पर अकर्मक था, जाना सकर्मक था, तो मैंने बताया था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रेरार्थक क्रिया के अंतर्गत आत नहीं है? कौन सा प्रेरार्थक नहीं है? रहना, भेजना, चुभोना, रखना। देखो रहना, भेजना, चुभोना और रखना। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर देखा जाए तो रहना शब्द जो दिया गया है, ठीक है, रहना शब्द। देखो भेजना जो है ये प्रेरार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। चुभोना कोई और काम करवा रहा है, किसी और से करवाया जा रहा है। रखना ये सब आपका प्रेरार्थक क्रिया हो सकता है, लेकिन रहना जो आपका कोई प्रेरार्थक क्रिया नहीं है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा कि जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देख सकते हैं 13 दिया गया। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित होता है। भाई क्रिया के होने का समय निर्धारित हो रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग काल बोलेंगे। समय का बोध हो रहा है ना, तो यहाँ पर काल ही तो बोला जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर काल जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपका, ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी रुक जाइए, ये तो है ही आंसर की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अभी खत्म नहीं हो रहा है, सोचो खत्म हो गया हो। चलो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद नहीं है। कौन सा भेद नहीं भाई? प्रयोग की दृष्टि से जो है क्रिया विशेषण का भेद कौन सा नहीं है? पोल आपके सामने रख देता हूँ और सभी लोग पोल के हिसाब से जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। अभी दिख रहा चारों ऑप्शन ना। चलिए भाई, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक, अनुबद्ध, परिमाणवाचक, इन सब में बताओ कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका ये दिया गया साधारण क्रिया विशेषण है, होता है। यहाँ पर पूछा गया कौन कौन सा नहीं है? संयोजक भी होता है, अनुबद्ध भी होता है, लेकिन परिमाणवाचक, प्रयोग की दृष्टि से जो आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दिया गया है साथियों ये आपका नहीं होता है। ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए हैं डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रूप की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? रूप की दृष्टि से बताते हुए चलना है, कौन सा जो आपका क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। देखते कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ओके, 1 मिनट जो है, चलिए अभी ठीक है। इसका जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। तो रूप की दृष्टि से जो है कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो यहाँ पर मूल, यौगिक, स्थानीय और साधारण, पढ़ने से क्लियर हो रहा है साधारण। तो यहाँ पर जो साधारण क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण का भेद नहीं होता है। मूल क्रिया विशेषण होता है, यौगिक होता है, स्थानीय होता है, बट साधारण नहीं होता है। ये चीज याद रखेंगे, न रचना की दृष्टि से ना रूप की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से जो है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के सिर्फ 2 भेद होते हैं, ठीक है, अर्थ, सार्थक, निरर्थक। तो यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं भाई? आपके सिर्फ और सिर्फ 2 भेद होते हैं। तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग मिलता है? चारों ऑप्शन पढ़ो, बताओ क्रिया विशेषण कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। देखते कितने साथी यहाँ पर जवाब जो है बिल्कुल सही देते हैं। राम न पढ़ता है न खेलता है, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, एक धनी है तो दूसरा गरीब। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। भाई यहाँ पर पहले ऑप्शन की बात करते हैं, तो राम ना पढ़ता है ना खेलता है, तो पढ़ने के बारे में बताया गया, ना पढ़ता है ना खेलता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन सा संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता है? भाई देखा जाए तो संज्ञा विकारी यानी कि संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है। लिंग उत्पन्न कर सकता है विकार, वचन भी विकार उत्पन्न कर सकता है, और कारक तो बिल्कुल ही करेगा। लेकिन विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण जो शब्द है, समझिएगा कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं समझाता हूं। जैसे लिंग की अगर हम बात करते हैं तो संज्ञा, जैसे कोई भी संज्ञा होती है उसमें लिंग परिवर्तन करो तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। वचन की बात करते हैं तो एक वचन 2 वचन हो जाता है। कारक की बात करें तो कारक में भी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन विशेषण जो है आपका, विशेषण में परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप भले आए, इस वाक्य में जो भले शब्द दिया गया है ये आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। भले शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा? 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, भले आए, फिर से वही आने की विशेषता बताई जा रही है कि वो सीधे भले आए, मतलब सही से आगे। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा आपके, एक प्रकार से क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टॉपिक की क्रिया विशेषण चल रहा है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने जवाब दिया है डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? क्रिया विशेषण का प्रयोग जो है किसमें नहीं किया गया है? वह कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पड़ता है, आम मीठा है, समोसे ताजे बन रहे हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो वह कपड़े साफ धोने की विशेषता बताई जा रही, कपड़े साफ धो रहा है। पढ़ने की विशेषता बताई जा रही, धीरे धीरे पढ़ता है। समोसा बनने की विशेषता बताई जा रही कि ताजे बनने। लेकिन आम मीठा है, पहली बात तो मीठा है, यहाँ पर कोई क्रिया की विशेषता बताने वाला कोई शब्द यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर कोई भी क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, रात दिन पढ़ता रहता है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? रात दिन पढ़ता रहता है, यानी कि यहाँ पर अगर देखा है तो संयुक्त, देखो पढ़ता रहता है तो संयुक्त क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर पहली बात तो 2 क्रियाएं आ गई, तो जब 2 क्रिया एक साथ मिल जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, संयुक्त क्रिया मिलकर बनती है। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यस और नो समझ में आ रहा तो एक लाइक जो है करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर जो है चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? 12 नंबर क्वेश्चन है, जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, तो थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, यानी कि परिमाण, देखो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, परिमाण होता है ना, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे परिमाण, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा गया, देखिए अगला टॉपिक है, लिंग जो है किस भाषा का शब्द है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सब लोग इसका जवाब जो दे सकते हैं। लिंग जो है आपका किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी या संस्कृत जर्मनी? देखो अंग्रेजी जर्मनी तो हटाई दो, इनका नहीं होता है। हिंदी संस्कृत में आप लोग जवाब देते हो, चलो भाई सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। हिंदी और संस्कृत में तो बिल्कुल सही जवाब, जितने भी साथी संस्कृत जवाब दे रहे हैं
जितने लोग यहाँ पर संस्कृत जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संख्या बढ़ाओ यार, संख्या थोड़ी सी बढ़ाओ, पेपर ऊपर जो है आपका आने वाला है, नजदीक है, तो संख्या जो है बढ़ाते हुए चलिए, तो मजा आने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुरुष लिंग यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा। चलिए फटाफट यहाँ पर 1 मिनट हो जाएगा, मुझे समय दीजिए 1 मिनट। चलिए अभी ठीक है, पुल्लिंग यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा। जवाब देख पा रहा हूं यहाँ पर धीरे धीरे सभी का आने शुरू हो गए हैं। लगन, आहट, मीमांसा और माधुरी। देखो माधुरी शब्द जो होता है वैसे भी स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। माधुरी शब्द की अगर हम बात करते हैं स्त्रीलिंग होता है। लगन, लग गई, मीमांसा, तो यहाँ पर आहट होती है, तो यहाँ पर मीमांसा जहां तक देखा जाए तो सही हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर मीमांसा जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, इनमें से पुल्लिंग शब्द होता है ये कौन सा हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, दया, निर्धनता, बुढ़ापा। देखो बुढ़ापा ऑब्वियस ही बात है, बूढ़ा से बना हुआ है कि आपका बुढ़ापा बना हुआ है, तो यहाँ पर जो बुढ़ापा शब्द दिया गया ऑब्वियस ही बात है, बुढ़ापा शब्द की बात करते हैं तो ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? एक बात बता दो भाई, यहाँ पर कॉमेंट कहाँ है, चलो कोई दिक्कत हो तो आप लोग जो है बताते हुए चलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द यहाँ पर तो कौन सा हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द जो है बताते हुए चलना है। सरसों, मकई, सारस, मूंग, इन चारों में बताइए मूल पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। सरसों, सारस, मकई, मूंग। 4 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो भैया जो सारस शब्द दिया गया, ठीक है, सारस शब्द की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपका जो है पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द छाटते हुए चलना भाई साहब। चना, अरहर, बाजरा, उड़द, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से बनता ही बनता है। तो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, चना, बाजरा, अरहर, उड़द। तो 5 नंबर में आपका हो जाएगा दोस्तों आपका अरहर जो शब्द दिया गया है। अरहर शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन और सब लोग बताते हुए चलेगा कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग नहीं है। काफी सारे लोग यहाँ पर देख पा रहा हूं जवाब जो है बिल्कुल सही दे रहे हैं, तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए धीरे धीरे यहाँ पर देख पा रहा हूँ जवाब जो है सही आ रहा है, अच्छी बात है। बनावट, एक काम करो भाई, ये क्या हो गया, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अभी ठीक है। बनावट है, छाता है, तो यहाँ पर पुल्लिंग कौन सा नहीं है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो बनावट शब्द की बात करते हैं, तो ये आपका जो है पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। मजा, सजा, कजा, रजा। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यहाँ पर अगर देखा तो सजा मिलती है, मजा आता है। तो यहाँ पर देखो वाक्य प्रयोग से ही आप बता सकते हो जो मजा शब्द दिया गया है ये आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। पुरुष लिंग शब्द का जो है चयन करते हुए चलना है। चलिए भाई, हवा, कोयल, दारा, शिक्षा, इन चारों में पुल्लिंग शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा। हवा है, कोयल है, दारा है और आपका शिक्षा दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई, यहाँ पर अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो पुरुष लिंग शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जितने लोग जवाब देते हैं दारा, दारा जो शब्द होता है ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है यार। एक एक लाइक बढ़ाते हुए चलो, और इसकी जब ये क्लास खत्म होगी, देखिए यहाँ पर लिंक दिया गया अगली क्लास का, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलती है, तो आप लोग जरूर आने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से नपुंसक लिंग का जो है चयन करते हुए चलिए भाई। स्त्री, कलत्र, दास और पत्नी, नपुंसक लिंग यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा। देखो भाई, स्त्री फीमेल होता है, दास मेल होता है, पत्नी फीमेल होता है, लेकिन कलत्र शब्द की बात करते हैं तो ये आपका नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। कलत्र हो गया, ये जो आपका है नपुंसक लिंग के अंतर्गत आएगा, ये चीज याद रखेंगे, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छाटिए भैया जी। ज्ञानवती का पुल्लिंग जो है छाटते हुए चलना है। ज्ञानवती का जो पुल्लिंग शब्द, ज्ञानवत, ज्ञानवान या ज्ञानयुक्त या ज्ञाने, पढ़ने से थोड़ा सा तो क्लियर हो गया ना। ज्ञानवती का क्या हो जाएगा, ज्ञानवान। जैसे पुरुषों को बोलेंगे ज्ञानवान, महिलाओं को बोलेंगे ज्ञानवती, तो दोनों एक दूसरे के क्या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर जवाब दिया है बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पुरुष लिंग शब्द जो है छाटते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 11 है और सभी लोग यहाँ पर पुल्लिंग शब्द जो है छाटते हुए चलिए। घास, आय, व्यय, नहर। देखते हैं 11 का जवाब जो है कितने लोग सही देते हैं भाई।
घास है, आय है, व्यय है और आपका नहर दिया गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना भी शुरू हो गया है। चलिए भाई 11 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो व्यय शब्द की अगर हम बात करें, ठीक है, व्यय शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पुल्लिंग होता है और आय शब्द की बात करते हैं तो आपका ये स्त्रीलिंग होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलत मत करिएगा, कई बार आपको बताया भी जा चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुरुष लिंग यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा। आय, अभी मैंने आपको बताया ना व्यय आपका क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। बचा आय, ऑब्वियस ही बात है आय जो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो नहर भी दिया गया है, यहाँ पर पूछा चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा करेगा लहर भी, लहर, नहर और अहर, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन देखो, ए और बी की बात करते हैं और सी की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन करेक्ट कर लो यार, क्वेश्चन करेक्ट कर लो, यहाँ पर फिर से स्त्रीलिंग ही पूछा जाना चाहिए, ठीक है, स्त्रीलिंग कर लो। थोड़ा सा क्वेश्चन जो आपका गलत है यहाँ पर, क्योंकि लहर, नहर, आय ये तीनों आपके पुल्लिंग होते हैं। बचा व्यय ये आपका स्त्रीलिंग होगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, होता है भाई कभी कभी क्वेश्चन जो टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से दही जो है आपका क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया, लिंग की दृष्टि से दही आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या आपका उभयलिंग। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 है और सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। भाई लिंग, दही की अगर हम बात करते हैं, दही जो आपका मैंने कई बता रखा है, ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जी बी जवाब दे रहे हैं, ठीक है, बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, चाय, शिकंजी, लस्सी और दही। अभी मैंने बताया ना आपको, इसके जस्ट पहले क्या बताया था, पुल्लिंग के अंतर्गत कौन सा आता है, दही आता है ना, तो दही जो है आपका क्या होता है, दही पिया जाता है, तो दही यहाँ पर जो आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, क्लियर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया, भाई पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। रत्न, मोती, नकल और बचपन। देखते भाई इस प्रश्न का कितने लोग सही जवाब देते हैं। भाई पुल्लिंग के अंतर्गत जो है कौन सा नहीं आता है, रत्न है, मोती है, नकल है और आपका देखिए बचपन दिया गया है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 15 नंबर क्वेश्चन में साथियों जवाब देखिए धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो नकल शब्द जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है, नकल जो दिया गया है आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्दों का चयन करो। भाई पुरुष लिंग शब्द का चयन करते हुए चलना है। सूची पत्र, किताब, गंगा, संसद। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, सभी लोग 16 का जवाब जो देते हुए चलिएगा। यहां पर जो पुरुष लिंग शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, 16 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पर सूची पत्र है, किताब है, गंगा है, संसद है। पुरुष लिंग शब्द की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सूची पत्र दिया गया है, ठीक है, किताब पढ़ी जाती है और गंगा वैसे भी स्त्रीलिंग है, तो बचा यहाँ पर क्या, सूची पत्र। तो यहाँ पर सूची पत्र जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है यार, एक एक लाइक करते हुए चलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और बिल्कुल रिवीजन क्लास ही चल रही है, नए नए क्वेश्चंस भी आपको करवा रहा हूं, तो एक एक लाइक तो बनता है सभी का ना। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द छाटिए। भाई टकसाल, दाग, घर और खीरा। यहाँ पर आप सभी को स्त्रीलिंग शब्द जो है छाटते हुए चलना है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। टकसाल, दाग, घर और खीरा। जवाब देखिए 17 का यहाँ पर आना शुरू हो गया। भाई टकसाल शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्लियर है, टकसाल शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा कौन सा है। इकारांत संज्ञा यानी कि कौन सा नहीं है, माफ कीजिएगा, कौन सा जो है इकारांत संज्ञा जो है नहीं है। नदी, टोपी, उदासी। देखो लास्ट में सबके ई का ई आ रहा है, लास्ट में सबके ई आ रहा है, लास्ट में सबके ई आ रहा है, लेकिन पहिया में या आ रहा है, तो ये आपका आकारांत हो जाएगा और तीनों जो आपके इकारांत संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। 18 का जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए जल्दी से आप लोग अगली वाली क्लास देखिए, नीचे आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया गया है, तो जल्दी से आप लोग अगली क्लास में आ जाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्लास चलेगी, छोटी सी चलेगी, 1 से 2 क्लास अभी और बाकी है, तो जल्दी जो है आप लोग अगली क्लास में आ जाइए। तो अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।